प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ टीवी में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम नहाने के मुतल्लक बात करेंगे। क्या जब आप नहा कर निकलते हैं तो जिल्द खुश्क हो जाती है और कुछ देर बाद इसमें खारिश सी महसूस होती है? क्या नहाने के बाद आपके बाल पहले के मुकाबले में और ज्यादा खराब नजर आने लगते हैं? अगर ये बात सच है तो कसूर नहाने का नहीं बल्कि इस बात का है कि आप नहाते किस तरह से हैं। यहाँ हम ऐसी ही 4 बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी वजह से नहाना आपके लिए फायदे की बजाय मसाइल का सबब बन सकता है। तो इन सब बातों के मुताल्लिक जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यूसुफ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। नंबर 1, क्या आप शावर के नीचे बहुत वक्त गुजारते हैं? जब आप नहाने में ज्यादा देर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिल्द को ज्यादा खुश्क कर रहे हैं, खास तौर पर उस वक्त जब आप गर्म पानी से नहा रहे हों। एक माहिर का कहना है कि शावर के नीचे 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि ज्यादा देर नहाने से आपकी जिल्द डिहाइड्रेट हो जाती है और पानी गर्म हो तो जिल्द की डिहाइड्रेशन का अमल और भी तेज हो जाता है। गर्म पानी से आप जितना ज्यादा नहाएंगे आपकी जिल्द पर मौजूद कुदरती चिकनाई इतनी ही ज्यादा धुलती चली जाएगी। गर्म पानी की वजह से खून की नालियां भी नरम पड़ जाती हैं जिसका नतीजा जिल्द पर सुर्ख धब्बों और सुर्ख दानों की शक्ल में नमूदार होता है। अगर ये काफ़ी नहीं तो ये भी सुन लें कि ज़्यादा नहाने से आपकी जिल्द ज़्यादा हसास हो जाती है और ये हसासियत जिल्द पर पहले से मौजूद चंबल और खारिश को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बनती है। नंबर 2, क्या आप तौलिया सख्ती से रगड़ते हैं? माहिरीन जिल्द का कहना है कि अगर आप तौलिए को जिस्म पर रगड़ते हैं तो इसे मत रगड़ना चाहिए। इसकी बजाय तौलिए को जिल्द पर आहिस्ता आहिस्ता मलें और पानी को खुश्क करें। ज़्यादा रगड़ने से जिल्द ख़राब होती है। खुश्क करने के बाद जिल्द पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम या हल्का सा सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। इससे आपकी जिल्द रिहाइड्रेट हो जाएगी। इसी तरह बाल भी जब खुश्क करें तो तौलिया से आहिस्ता आहिस्ता पानी साफ करें। ज़्यादा सख्ती से रगड़ने के बायस बालों के टूटने का अमल तेज़ हो जाता है क्योंकि जब आप नहा कर निकलते हैं तो उस वक़्त आपके बाल इंतहाई कमज़ोर हालत में होते हैं और आपके बाल आसानी से टूट सकते हैं। नंबर 3, क्या आप नहाने के लिए खुशबूदार साबन को तरजीह देते हैं? हमारे यहाँ एक तो रवाज ये भी आम हो गया है कि खुशबूदार साबन से ही नहाना है, जबकि माहिर जिल्द कहते हैं कि नहाने के लिए बगैर खुशबू वाले साबन का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें साबन में जो खुशबू डाली जाती है इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो हसास जिल्द के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह नहाने के दौरान स्क्रब का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी जिल्द ख़राब होती है और इससे जिल्द पर खारिश भी पड़ सकती है। अगर खुदा न खास्ता जिल्द पर पहले ही कोई मसला है तो वो भी और बिगड़ जाएगा। नहाने के लिए आपको मॉइस्चराइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आम साबन आपकी जिल्द से कुदरती तेल धो डालते हैं जिससे जिल्द खुश्क हो जाती है और इसमें खारिश सी महसूस होने लगती है। नंबर 4, क्या आप रोजाना बाल शैम्पू से धोते हैं? ये जरूरी नहीं कि रोजाना नहाते हैं तो हर बार बाल भी धोएं। बार बार बाल धोने से बालों की कुदरती चिकनाई भी साफ हो जाती है। ये कुदरती चिकनाई बालों की रौनक और मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। पानी से धो लें मगर शैम्पू करने की जरूरत नहीं। हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू किया जा सकता है। अगर बाल ज्यादा मैले ना हो तो दौरानियां बढ़ाया भी जा सकता है। रोजाना बाल धोने से बालों के साथ सर की जिल्द भी मुतासर होती है। अगर आपके बाल मजबूत और नॉर्मल हैं तो आप रोजाना उन्हें पानी से धो सकते हैं, लेकिन अगर वो मोटे या घुंघराले हैं तो रोजाना नहाने से वो खुश्क हो जाएंगे और इनमें बल पड़ जाएंगे। माहिरीन जिल्द का कहना है कि बाल कैसे भी हों शैम्पू के इस्तेमाल से गुरेज करें, खासतौर पर गर्म पानी के साथ, क्योंकि इससे आपके बालों की रंगत और रौनक मांद पड़ जाती है और चमक दमक भी जाती रहती है क्योंकि हरारत की वजह से बालों की बैरूनी तय फैल जाती है जिसकी वजह से रंग के मालिक्यूल खारिज होने लगते हैं। ऐसा आम तौर पर इन लोगों के साथ होता है जिनके बाल डाई किए हुए होते हैं। रंग को रोकने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल
کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی نہانے کے متعلق چند اہم باتیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔